जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। घर में स्मेल आती है, बदबू आती है, अजीबो गरीब बदबू आती है। बाहर से आते हो तब भी आपको इस प्रकार की जो है बदबू घर के अंदर आती है। और जब बदबू ये आती है तो घर में अचानक ही सडनली कुछ ऐसा होता है कि जब घर के अंदर लड़ाई शुरू हो जाती है। क्या ये एक किस्म का तंत्र है, या घर के अंदर जब गंदी स्मेल का उत्पन्न होना तो क्या तंत्र के संकेत हो सकते हैं? बदबू के साथ घबराहट भी उत्पन्न होती है और शरीर के अंदर एक जब लड़ाई हो जाती है पति पत्नी के बीच में या घर में किसी भी सदस्य के साथ, तो ये बाद में ये अफसोस होता है कि पता नहीं कोई कारण था नहीं, लेकिन फिर भी लड़ाई क्यों हुई, किस कारण हुई, फिर बाद में पश्चाताप होता है। तो अगर आपके साथ भी इस प्रकार के कार्य हो रहे हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि 21 तारीख को क्या है, जैसा कि आपको पता है कि माँ की शीतला अष्टमी है। अब आपको पता है कि बसोड़ा भी आ रहा है, तो इस दिन एक ऐसा अचूक उपाय मैं आपको बता रहा हूं। उस उपाय को करने मात्र से अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा मलिन तंत्र किया होगा, मलिन तंत्र किस प्रकार का होता है वो भी सारी जानकारी मैं इसी चैनल पर दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आने वाली बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मलिन तंत्र, जैसा कि मान लीजिए आपके घर में आप भक्ति पूजा पाठ बहुत करते हो, तो कुछ ऐसे तंत्र के तहत आपके ऊपर मलिन शक्ति के तहत चीजें छोड़ी जाती है जो कि मल मूत्रों से सनी हुई होती है, जो कि गंदगी से सनी हुई होती है। वो चीजें आपके घर के बाहर लगा दी जाती हैं या भेज दी जाती हैं। और जैसे ही आप अपने देवताओं को भोग लगाते हो तो आपके देवता की कृपा जो है आपके घर में प्रवेश नहीं करती है, आपकी पूजा में बंधन आ जाता है। पूजा में भी वो त्रुटि डालती हैं, चीजें गंदगी डालती हैं, जिसके कारण ये इस प्रकार की स्मेल उत्पन्न होना, इस प्रकार की चीजें उत्पन्न होना, घर के अंदर नकारात्मकता सा माहौल बने रहना। ये माहौल बनते ही घर के अंदर उत्पात मच जाना, लड़ाई हो जाना, बड़े छोटे की इज्जत ना हो पाना, ये तंत्र का ही संकेत होता है। ये तंत्र जो है कुछ ऐसे कार्य के लिए किया गया होता है, जैसे आपके शरीर में असाध्य रोग उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे कि एलर्जी, दाद, खुजली, खारिश, शरीर के अंदर जो थोड़े थोड़े फुंसी या कुछ भी ऐसे कार्य उत्पन्न हो रहे हैं और ये अपने आप ही शरीर के ऊपर स्क्रैच पड़ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, ये तंत्र के ही संकेत हैं। और अगर ऐसा तंत्र हुआ गया होता है और आपके व्यापार में भी ये कार्य आपके साथ हो रहा है, आपने जिस दिन अष्टमी का दिन है उस दिन, ये अगर वीडियो आप बाद में भी देखते हो तब भी आप अष्टमी के दिन जो है ये कार्य जो है करना है आपने। और वैसे तो शीतला अष्टमी पर प्रमुख दिन है, आगे नवरात्रि की अष्टमी भी आएगी तब भी आप ये कार्य कर सकते हो। उसके बाद जब भी कभी आप ये कार्य करते हो उस दौरान क्या कार्य करना है आपने? हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप का ध्यान करना है। हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप का ध्यान करना है। एक नारियल ले लेना है, नारियल बजने वाला नारियल ले लेना। 1.25 मीटर कपड़े में उस नारियल को लपेट लेना और लपेटने से पहले उस नारियल के अंदर आपको 7 जो है मोटी इलायची, 7 मोटी इलायची, 11 पतासे और जो है उसके अंदर जो है 21 लौंग और थोड़ी सी पीले रंग की और लाल रंग की सरसों जो राई, ये ले लेना। ये लेकर 10 रुपए की दरखास्त उसके अंदर रखकर आपने गांठ बांध लेनी है। उस प्रकार के माँ के इस ओसारे को आपने तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद कलावे से लपेट लेना। जिस कलावे से लपेट, मान लीजिए अगर आपके शरीर के ऊपर कोई रोग बना हुआ है, कोई बीमारी बनी हुई है, कुछ भी है, तो आप उस व्यक्ति के शरीर का नाप लेकर कलावा में गांठ मार लेना। अगर कोई प्रेत रोगी आपके घर में रह रहा है या कोई परेशानी है तो वो व्यक्ति भी इस प्रकार की गांठ मारकर जो है इस प्रकार का कार्य कर सकता है, और ताकि उसके ऊपर भी किसी भी प्रकार का बंधन ना रहे, कोई जंजाल ना रहे। अगर बुद्धि उसकी काम नहीं करती है तो अगर उस प्रकार का कार्य आपने कर लिया, या फिर पूरे परिवार के ऊपर से 7 दफे वार कर जिस दिन माई की अष्टमी है उस दिन आपने कनक ले लेनी है। थोड़ी सी कनक के साथ जो है उस ओसारे को रख लेना। कनक के अंदर डालकर, एक लिफाफे में कनक के अंदर डालकर आप माता शीतला के मंदिर में जाकर छोड़ आइए। माता शीतला के मंदिर में जाकर छोड़ आइए और मां से विनय प्रार्थना कीजिए कि मां की जो है 7 बहनें हैं जो हर प्रकार के
आपके घर की दरिद्रता, आपके घर में नकारात्मकता, आपके शरीर पे रोग प्रतिरोग, जो भी शरीर के ऊपर बीमारी उत्पन्न हो रही है, कोई शरीर में मुयादी बुखार रहता है, तपस रहती है, घर में स्मेल आती है, या कुछ भी है, ये माँ की 7 बहनों की कृपा से ही आपके घर की नकारात्मकताएं दौड़ी दौड़ी भागेंगी। आप जैसा ही आपने कर दिया, हनुमान जी का पंचमुखी से वो स्वरूप होता है ना, वो घर की रक्षा के लिए होता है। और माँ की शक्ति के सर्वप्रथम जो है पहले सेनापति हनुमान जी ही हैं। जब माँ कालका की सवारी जो है चलती है, और माँ कालका के अंडर में ही माँ शीतला का कार्य है। और ये बात आज सुन लेना। और 10 महाविद्याओं में से सबसे प्रमुख माँ काली है, और माँ काली के जितने भी अंदर जो है, जो माँ शीतला की ही कृपा है। और ये बात आज सुन लेना, माँ शीतला की जो ये 7 बहनें हैं, आपके घर से दरिद्रता को धो देंगी, आपके घर में नकारात्मकता नहीं प्रवेश करेगी, आपके घर के अंदर नेगेटिविटी नहीं रहेगी, जो मलिन तत्व के द्वारा आपके ऊपर छोड़ी गई हो। कई बार लोग ऐसी ऐसी क्रियाएं कर देते हैं जिसको कह देते हैं कि मसानी। अगर कोई मसानी क्रिया करी हुई होती है, या मसानी क्रिया के तहत कोई छोड़ी हुई होती है, तो माँ शीतला ही मसानी है। तो एक बात याद रख लेना, तो उनकी जो काट है, अब ये शक्ति के माध्यम से ही आपकी काट हो जाएगी। इस शक्ति के माध्यम से ही आपके घर में नकारात्मकता खत्म होगी। और उसके बाद आपने अपने घर का, अगर आप धोख मारते हो, वो तो आपको पता ही है कि जो मीठे पूड़े होते हैं उससे आप धोख मार सकते हो। अगर उसमें भी, उसको भी बता देता हूं कि आप अगर ये कार्य कर लेते हो, उसके बाद जब अगली अष्टमी आए तो 7 पूड़े और 7 पतासे, उन पे तिलक कुमकुम का लगाकर अपने पूरे परिवार के ऊपर से वार कर, तब भी जाकर माँ शीतला के मंदिर में अर्पण करोगे, आपके घर में शांति रहेगी, कोई नकारात्मकता नजदीक नहीं लगेगी। चुपचाप इस कार्य को कर दीजिए। सोने पर सुहागे वाला दिन आ रहा है, आपके दिन खुलने वाले हैं। अगर तंत्र की प्रतिक्रिया आपके ऊपर करी हुई है, गुड़गांव के अंदर माँ शीतला का बहुत बड़ा मंदिर है। अगर माँ शीतला का मंदिर आपके एरिया में, ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ पे माँ शीतला का मंदिर ना हो। जैसे हमारे शरीर पर जो माता आ जाती है, दाने दाने आते हैं, वो भी माँ शीतला के प्रकोप से है। माँ शीतला की जो 7 बहनों का ही प्रकोप होता है। और उसी प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ, जिसे बड़ी माता और छोटी माता भी कहा जाता है। तो माँ शीतला की कृपा से आप ये सब कुछ अपने घर से दूर कर सकते हो। आपके घर में रोग दफा हो सकता है, आपके घर में बीमारी दफा हो सकती है, आपके घर के अंदर सुख शांति का भाव उत्पन्न हो सकता है। समय, कहते हैं कि समय जो होता है ना, वो एनर्जी वाला होता है। समय बहुत बड़ा बलवान होता है। और जिस दिन ये दिन है, उस दिन जो है माँ की शक्ति का दिन है, माँ शीतला की कृपा का दिन है। आप अगर माँ शीतला आपकी कुल देवी है, तो कुल देवी को भी जागृत कर सकते हो आप उस दिन। अगर आपकी कुल देवी माँ शीतला है, तो माँ की पानी वाला नारियल और 1 सिंघार, और उसके दौरान जो है 11 काजू, 11 बादाम, 11 हरे रंग की इलायची, और ये भी आप माँ के चरणों में अगर सिंगार और चुन्नी के साथ अर्पण करके आते हो, तो आपकी कुल देवी से प्रार्थना करते हो कि हे मातेश्वरी, मेरे घर में आइए और कृपा अपनी दिखाइए। उसके दौरान देखना, माँ की स्वयं घर में जाकर एक तेल की ज्योत अर्पण कर देना, आपकी कुल देवी की शक्ति भी जागृत हो जाएगी, जिनकी कुल देवी माँ शीतला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और वीडियो को शेयर कर देना, ताकि हर भाई तक ये वीडियो पहुंच सके। तो बोलिए जय माता की, जय सीताराम, जय माता।